अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अनेकों वीर इस मातृभूमि पर जन्मे। उनमें से अनेकों ने वीरगति प्राप्त किया और अनेक वीरों ने अपनों की गद्दारी के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। आइए जानते हैं कैसे बीता था इन महान योद्धाओं के अंतिम समय और आज कहां पर है इनकी समाधि। छत्रपति शिवाजी महाराज। पुणे के शिवनेरी किले में छत्रपति महाराज का जन्म हुआ था। महाराज का पूरा जीवन स्वराज को समर्पित रहा। अनेकों युद्ध लड़कर छत्रपति ने स्वराज कायम किया। अप्रैल 1680 आते आते छत्रपति की तबीयत खराब रहने लगी। अनेकों मराठाओं की चिंता उन्हें सताने लगी। उनको चिंता थी कि उनके बाद शंभूराजे स्वराज को संभाल पाएंगे या नहीं। 3 अप्रैल 1680 को हनुमान जयंती के दिन महाराज ने रायगढ़ किले में अपनी अंतिम सांस लिया। शंभूराजे ने उनकी मृत्यु के स्थान पर ही उनकी समाधि बनवा दी। जब भारत पर अंग्रेजों ने शासन शुरू किया तो यह सभी किले अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया और यहाँ पर किसी भी भारतीय का आना सख्त मना करवा दिया गया। रायगढ़ किला 60 सालों तक बंद पड़ा रहा और इसलिए जंगल में तब्दील होने लग गया। सन 1880 में महात्मा फूले ने महाराज छत्रपति के समाधि की खोज की और सम्मान में उन्हें सिंदूर का तिलक किया। बाद में लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर ने समाधि स्थल को पवित्र कराकर यहाँ पर एक छतरी का निर्माण भी करवाया। वहीं छत्रपति महाराज के वफादार कुत्ता भाग्य की समाधि भी बनाई गई है। महाराणा प्रताप की समाधि। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में जन्म हुआ एक महाप्रतापी महाराणा प्रताप का। अपने देशभक्ति के लिए सुप्रसिद्ध महाराणा प्रताप ने सीमित संसाधनों के साथ अकबर की विशाल लश्कर को मेवाड़ में भटकने तक नहीं दिया। अपने जीवन में महाराणा प्रताप ने कई युद्ध लड़े। साल 1596 में शिकार करते समय धनुष की प्रत्यंचा खींचते वक्त उनकी आंतों में खिंचाव आ गया, जिससे उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। राजवैद्य के अथक प्रयासों के बाद भी महाराणा की तबीयत में सुधार नहीं आया और 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया। चावंड में महाराणा प्रताप की समाधि बनवाई गई। संभाजी महाराज की समाधि। छत्रपति महाराज के देहांत के बाद शंभूराजे मराठा सरदार बने और एक साथ मुगलों और अंग्रेजों से लड़े। उन्हें शेर का शावक भी कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में 120 से 210 लड़ाइयां लड़ी और अपराजित रहे। संभाजी महाराज 14 मई 1657 को पुणे के पुरंदर किले में जन्मे। इस योद्धा ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। फरवरी सन 1689 को मुगलों के विरुद्ध रणनीति बनाने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक धोखेबाज के कारण संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को पकड़कर औरंगजेब के सामने ले जाया गया, जहां क्रूर औरंगजेब ने संभाजी की चमड़ी खिंचवा ली, उनके नाखून उखाड़कर उनकी आंखें फोड़ दिया और उनके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर तुलापुर की नदी में फिकवा दिया, जहां मराठाओं ने उनके शव को धागों से मिलकर सिया भीमा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया। 11 मार्च 1689 को मात्र 32 साल की उम्र में संभाजी ने वीर गति को प्राप्त की। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी मुलाकात यूं ही बनी रहे। धन्यवाद।